बताओ भाई कौन कौन से इमोशंस है। जैसे मैं आपके सामने दो दो इमोशंस बना दिए, ये कौन से इमोशंस है जरा बताना। जल्दी जल्दी बताओ। तो जैसे हंसने वाला, ठीक है, तो आज जो आपका हंसना होता है, इमोशंस हो गया आपका हंसना। या जो आपका आनंद होता है, या प्रमोद लिख दो, खुशी जो होती है। एक यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यूपी टेट में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा इमोशंस का प्रकार है, तो आपने लिखा था प्रमोद। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे प्रमोद प्रमोद इसका मतलब यार ये तो किसी का नाम है। प्रमोद मतलब जो खुशी होती है, जो आनंद होता है, तो वो हमारे इमोशंस के अंदर आता है, ठीक है। जैसा भी मैं हंसा, तो हंसने के साथ में मैंने स्माइल यहाँ पर करी, तो ये मैं आनंद यानी अपनी खुशी दिखा रहा हूँ, अपनी स्माइल यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ में मैंने आश्चर्यचकित हुआ, तो ये जो आश्चर्यचकित होता है, ठीक है, आश्चर्यचकित होना ये भी इमोशंस होता है। जैसे कुछ बच्चों ने सोचा अरे प्रमोद थोड़ी हो जाएगा इमोशंस, इमोशंस तो हंसना होता है या फिर रोना होता है, ठीक है, रोना होता है, या दुखी उसके साथ में गुस्सा होना होता है, एंगर जो होता है, एंगर होता है, गुस्सा होना होता है। ये सब हमारे अंदर इमोशंस होते हैं ना भाई, हमारे और आप सभी के अंदर ये सब इमोशंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अमोद प्रमोद। बस अमोद प्रमोद का तो क्या ही बताओ भाई, जितना मुझे हिंदी के अंदर पता था वो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब अमोदता या प्रमोदता है इन दोनों में से एक ही। अब वो अमोदता या प्रमोदता बताना भाई, अमोद होता है प्रमोद होता है, मतलब खुशी को ही बोलते हैं। करना भाई एक बार बताना कितने लोग बताएंगे कि खुशी का अमोद मतलब होता है प्रमोद होता है। बतियो भाई सोनू तू भी बता जब तक, कौन सा बच्चा सही बता रहा है, मोद बता रहा है प्रमोद बता रहा है। तो इमोशंस पर आपका कंट्रोल करना जिसको आ गया, जिसको भी इमोशंस पर काबू करना आ गया, इमोशंस कंट्रोल करना आ गया, समझ लेना वहां पर आपका इमोशनल डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। समझ गए भाई आप लोग इसके बारे में। देखिए अब अब यहाँ पर आप लोग मेरी क्लास देख रहे हो, ठीक है, और क्लास देखने साथ मैं आपसे कह रहा हूँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें और आगे, ठीक है। मान लो मैं ये कह देता हूँ और मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें आगे, और ना तुम्हारा बैच भी कंप्लीट करवाऊंगा, ना तुम्हें कुछ और साधन भी यहाँ पर दूंगा, जो कुछ करना कर लो जाओ। तो आप लोग क्या कहोगे, ऐसा मजाक कर रहे हैं, ठीक है, क्या कहोगे, और मजाक कर रहे हैं, आनंद में कहोगे किसी बात को, ठीक है, क्या कहोगे आनंद में यहाँ पर किसी बात को यहाँ पर कहोगे अमोद, अमोद होता है। लो भाई मैं तो अमोद लिख देता हूँ, एक्यूरेट वर्ड बताओ, अमोद होता है प्रमोद होता है, दोनों लिख दिए मैंने यहाँ पर, जो भी यहाँ पर इन दे प्रमोद आ रहा है। देखो गूगल पे चेक करके बताओ अमोद होता है प्रमोद होता है, करियो भाई तू भी चेक, अमोद होता है प्रमोद होता है, ठीक है। तो अब मैंने आपसे इस वाली बात को कहा, आप कहोगे नहीं सर मजाक कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होता। जैसे मैं एक बच्चे का नाम पकड़ लेता हूँ, मैंने पकड़ लिया यहाँ पर अन्ना पकड़ लिया, मैंने कहा अन्ना अगर तूने मेरी सारी क्लास पूरी तरीके से नहीं देखी तो तू फेल हो जाएगा। अन्ना कहेगा सर ऐसा है ढंग से पढ़ा लो, वरना गाली वाली लिख दूंगा दो कमेंट बॉक्स के अंदर। मैंने कहा क्यों, वो मैसेज नहीं देखते व्हाट्सएप पे कि ये मैसेज 100 बार जो भगवानों के मैसेज आते हैं, ये मैसेज 100 बार भेजिए, भगवान की मूर्ति 100 बार भेजिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र 100 बार भेजिए। अगर आपने नहीं भेजे तो आपके क्या नाम है दुखी दिन शुरू हो जाएंगे, दुखों के दिन यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। अब जिसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता है वो क्या काम करता है, अरे यार भगवान जी की फोटो आगे ले भेजता हूँ 100 लोगों को, बुरे दिन शुरू नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि उसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं है भाई। ठीक है, उसको कंट्रोल ही नहीं है किसी भी प्रकार का। अगर मान लीजिए जैसा आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर अभी जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो, और वीडियो देखते देखते, ठीक है, वीडियो देखते देखते आपके घर वालों ने आपको दमदार से गाली दी, जो भी गाली आपके लिए सटीक होती है वो दमदार सी यहाँ पर आपको गाली दी, और गाली देने के बाद चार बात और कही, निकम्मे बेकारे हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, नौकरी वोकरी तो यहाँ पर इसकी किसी की लग नहीं रही है, ठीक है, या और ये ऐसा टीचर और पकड़ रखा है पता नहीं टीचर लगता भी है या नहीं लगता। आप क्या हो अरे सर मम्मी पापा ये बहुत फेमस है इंडिया में, यही सबसे ज्यादा चलते हैं, बहुत साल हो गए, सबसे ज्यादा बच्चे इंडिया में इन्हीं के, अजी हाँ ये लड़का सा है, कोई उम्र दराज सा यहाँ पर होना चाहिए था, जैसे तू वैसे तेरे टीचर। तो जब इस प्रकार की फटकार आपको पड़ेगी तो आप लोग क्या कहोगे, आपके इमोशंस कैसे हो जाएंगे, आपके इमोशंस यहाँ पर हो जाएंगे रोने वाले, या कुछ गुस्से में हो जाएंगे कि हमारे सर को गाली दे दो लेकिन हमें गाली मत दो, ठीक है, हम तो पढ़ रहे हैं ना, अब वो ऐसे दिख रहे तो इसमें हम क्या करें। तो देखिए जिसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है,
समझ लेना उसका इमोशनल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। लेकिन हमारे देश की समस्या सबसे ज्यादा ये है कि हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो कमी है वो सबसे ज्यादा कमी इसी बात की है कि बच्चों को इमोशनल सपोर्ट यहाँ पर स्कूल से नहीं मिल पाता। चाहे उसका परिवार हो, चाहे वो स्कूल हो, इनसे बच्चों को इमोशनल सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। इनसे यहाँ पर बच्चों को इमोशनल सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। इमोशनल सपोर्ट का ना मिल पाना, जैसे मान लीजिए आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, मम्मी पापा है बस एक मौका और दे दो, अब के जरूर पास कर जाऊंगा इस एग्जाम को, ठीक है, बस एक मौका और मुझे यहाँ पर दे दो। तो आपके घर वाले कह रहे हैं कि देख भाई आखिरी मौका है, अगर इसके बाद नहीं पास हुआ तो सीधे जॉब करना है, बिजनेस करनी है। तेरे पापा अंडे की ठेली लेके जाते हैं, वही अंडे बेचने हैं। और लड़कियों को क्या कह देंगे, देख भाई आखिरी मौका है, या तो इसे कर ले वरना तेरा ब्याह अगले साल पक्का है। आप कहोगे मैं उससे नहीं करूंगी, वो तो बहुत बुरा है दिखने में, वही है बस जो भी कुछ है। तो यहाँ पर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा जिनकी शादी हो रखी है उन्हें क्या कह दी, बस आखिरी मौका है ये, उसके बाद फिर नौकरी की तैयारी नहीं करनी, घर पे ध्यान दो, बाल बच्चे पे ध्यान दो। तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप कहेंगे यार ये तो नाश हो गया यहाँ पर, एक तो यार पेपर इतना डिफिकल्ट आ रहे हैं, पास होने में दिक्कत हो रही है, बच्चे पास नहीं हो पा रहे, मैं यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पर समझू, बाकी के हिंदी इंग्लिश मैथ्स यहाँ पर पढ़ू, या साथ के साथ इस प्रकार की चीज और पढ़ू। तो एक तो यहाँ पर इमोशनली तौर पर परेशान है यहाँ पर बच्चा, और साथ के साथ उसको घर और उसके परिवार से उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा। और ये एक प्रॉपर कह सकते हो एक सर्वे के आधार पर ये चीज निकली है, ऑफिशियल सर्वे के आधार पर ये निकली थी कि बच्चे को उसके फैमिली, उसके स्कूल से इमोशनल सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिल पाता है। समझ गए भाई आप लोग इस बात को? आप कुछ ही कह लो कि नहीं मुझे एक और चांस दे दो प्लीज, अब के मैं पास कर जाऊंगा, नहीं, ठीक है, हमने जबान दे दिया अगले को, उसी लड़के से होगी अब तुम्हारी शादी। अब तुम ऐसी परेशान हो कि यार पेपर पास नहीं हुआ तो उसे क्या शादी करेंगे उससे, ठीक है। लेकिन जिसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आ गया, आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई, जब प्रॉब्लम आ गई तो उसका समस्या का समाधान आप कैसे करोगे? अपने चिंतन के द्वारा करोगे, चिंतन करोगे। चलो कोई बात नहीं यार, लास्ट चांस तो मिला, ठीक है। सबसे पहले इसी को करते हैं, सबसे पहले अपने एग्जाम के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, बाद में देखेंगे जो रिश्ता लेकर आया। तो आप अपने एग्जाम के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। देखिए एग्जाम पास होना ना होना, गवर्नमेंट जॉब मिलनी ना मिलनी, ये मैं आपको एक रियल बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपके और हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सिर्फ इतना है कि आप लोग अपनी तैयारी करिए, मेहनत करिए, कितनी ही तैयारी कर लो। मेरे कई ऐसा एग्जाम है जिसमें मेरी बहुत बढ़िया तैयारी थी, मैं फेल हो गया था, और मेरे कितने ऐसे एग्जाम भी थे जिसमें मैंने थोड़ी तैयारी करी, मैं पास भी हो गया, सरकारी नौकरी भी मिल गई। तो हमारे और आपके हाथ में भाई कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी फोर्स है जिसको आप लोग नाम दे देते हो, भगवान, अल्लाह, ईश्वर नाम यहाँ पर दे देते हो, गॉड यहाँ पर नाम दे देते हो, जो कुछ कराती है, बस वो आपसे आपका कर्म मांगती है, मेहनत मांगती है। तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आना होगा कि कोई बात नहीं यार, पेरेंट्स की तरफ से स्ट्रेस आ रहा है, परेशान हो जी, दबाव दबाव हमारे ऊपर आ रहा है, समस्या का समाधान करते, पेपर को यहाँ पर पास करते। उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, इमोशनली तौर पर आपको स्ट्रोंग होना पड़ेगा, क्योंकि भाई जिस तरीके की फैमिली, ज्यादातर ऑथोरिटेरियन फैमिली हमारे यहाँ पर होती है, तो हमारे और आपके सभी के घर के अंदर ऐसा है, मतलब मेरे घर के अंदर भी ऐसा था। तो चाहे जितने भी लोग यहाँ पर चीजों से निकले हैं, आप लोग देखते हो कि ज्यादातर घर, गरीब परिवार के घर लोग बच्चे यहाँ पर निकलकर बड़ी बड़ी रैंक यहाँ पर लेकर आते हैं। तो अपने सिलेबस के साथ साथ में अपने इमोशनल सपोर्ट के ऊपर भी वो ध्यान देते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, किसी किसी को मिल जाता है। मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, एक आईएएस था, उसको फैमिली से नहीं मिला सपोर्ट, टीचर से नहीं मिला, उसकी गर्लफ्रेंड ने सपोर्ट दे दिया ठीक है, और वो आईएएस बन गया। अब जब उससे इंटरव्यू लिया, उसने कह दिया कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं दिया, मुझे जितना भी इमोशनल और साथ साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट मिला वो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने यहाँ पर दिया। मैंने कहा बेटा पेरेंट्स बहुत चिढ़ोगे अब यहाँ पर, ठीक है। तो जिसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आ गया, ठीक है, तो समझ जाना उसका इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पर हो गया है। अगर कोई आपको गाली दे और गाली देने के बाद आप एकदम भगो उसके पीछे, आप तो तुझे मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, तो आपको उकसा रहा है वो, ठीक है, तो आपकी उसकी एक गाली से आप लोग यहाँ पर क्या हो जाओगे, आप लोग उसके पीछे पड़ जाओगे। लेकिन अगर आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो रखा है, अरे जाने दे दी तो दे दी, कोई बात नहीं यहाँ पर, ठीक है, भागने दो इसको। तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो गया है, आपको पता है कि मुझे
किस समय पर कौन सा रिएक्शन देना है। मेरा टाइम बहुत कीमती है, मैं हर एक आदमी के पीछे थोड़ी भागूंगा, मैं हर एक आदमी के पीछे लड़ता झगड़ता थोड़ी यहाँ पर फिरूंगा। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट को यहाँ पर दर्शाता है, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर निकला कि इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा? इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स का यहाँ पर होना जरूरी है। देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंटरपर्सनल स्किल मतलब दूसरों के जो यहाँ पर इमोशंस को यहाँ पर जानना होता है, या वे इमोशन जो यहाँ पर प्रदर्शित भी नहीं हो रहे। जैसे कोई जलन की भावना है, जैसा आपका यार दोस्त है, जैसा आपकी जॉब लग गई, आपके दोस्त की जॉब नहीं लगी, अब आप उसके पास मिठाई का डब्बा लेकर गए, या उसकी अपने पड़ोसियों के पास या अपने रिश्तेदारों के पास मिठाई का डब्बा लेकर गए, और मिठाई का डब्बा लेके ये कह दो हाँ जी मेरा एग्जाम पास हो गया है, तो आपने इमोशन दिखाया खुशी वाला वो भी इमोशंस वहां पर दिखाएंगे, वो फेक इमोशंस यहाँ पर दिखाएंगे। जो फेक इमोशन बच्चा सहसावस्था से करना शुरू कर देता है ना, वो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है ना बड़े लोग यहाँ पर ज्यादा करते हैं। वो कहेंगे अच्छा अच्छा तुम्हारा पेपर पास हो गया, और मन में क्या कहेंगे, इस बेकार का कैसे पास हो गया, भगवान कैसे हो गया, कुछ अड़चन आ जाए, कुछ फेल हो जाए, इसकी नौकरी में कोई बाधा आ जाए, ठीक है। और बाहर से क्या कहेंगे, अरे हमें तो पहले ही पता थी तेरा एग्जाम पास होगा, तुझे नौकरी यहाँ पर लगी। और मन ही मन कह रहे इसका कैसे हो गया, इसका तो बाप भी ढंग का नहीं है, इसके तो माँ ने भी कभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, इसकी नौकरी कैसे लग गई। तो ये इस प्रकार से जब अगर आप उनके इमोशंस को जानना शुरू कर देते हो कि जो एक बाहरी तौर पर उसका एक व्यक्तित्व दिख रहा है, उसके साथ साथ में जो उसके इंटरनली तौर पर किसी प्रकार के इमोशंस होते हैं, चाहे वो चालबाजी के होते हैं, चाहे वो खुशी के होते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी के फादर है, ठीक है, वो चुप रहते, गुस्सा करते हैं, बट आपकी जॉब लग जाएगी तो अंदर से वो खुश होंगे, उस खुशी को दिखा नहीं पाएंगे बट अंदर से खुश होंगे यार चलो मेरे बेटे की जॉब लग गई यहाँ पर। तो जब आपको दूसरे के इमोशंस को, दूसरे के जो इस प्रकार की अलग अलग भावनाएं यहाँ पर होती है, ठीक है, और दूसरे की कह सकते हो मनोदशा यहाँ पर होती है, दूसरे के हाव भाव होते हैं, अगर उसको जानने की योग्यता आपके अंदर हो जाएगी तो आप जब तक जिंदा रहोगे आप मात नहीं खाओगे किसी भी आधार पर। इसलिए आपने देखा होता है कि बहुत से लोग क्या काम करते हैं, रिलेशन बना लेते हैं कि जी ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, इससे शादी करूंगा। थोड़े दिन बाद वो धोखा दे के भाग जाती है, भाग जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल इतने डेवलप यहाँ पर नहीं हुई है। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जब उधार मांगने आते हैं तो बिल्कुल ऐसे चुपचाप से मन कहते हैं भाई साहब परसों ही दे दूंगा, ठीक है, यह काम करना बता देना, जिस टाइम कहोगे उस टाइम दे दूंगा, फिलहाल पैसे दे दो। तो बहुत चुपचाप रहते हैं, ठीक है, जी हुजूरी की तरह फॉर्म में रहते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, ठीक है। और एक बार पैसे मिल गए और जब आप उनसे मांगते हो यार वो पैसे दे देना, हाँ हाँ दे दूंगा, दो तीन बार के बाद अरे पीछे पड़ गया तू तो यार, पैसे हो गए नहीं होगी, अरे दे दूंगा जब। तो देखो उनके जो हाव भाव होते हैं सब चेंज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति पैसे मांगने आ रहा है तो ये उस प्रकार का व्यक्ति है जिसको दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता, ये आप डिपेंड करोगे। ये आपके अंदर की इंटरपर्सनल यहाँ पर जो स्किल होती है ना वो यहाँ पर डेवलप करेगी होगी, ठीक है। इसलिए आज की डेट के अंदर आप चाहे जितने मेरी वीडियो देख रहे हो, चाहे आप लोग स्टूडेंट हो, चाहे यहाँ पर बहुत से गवर्नमेंट टीचर भी होंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर भी आया था कि भाई आपको देना है, ये इंटरपर्सनल स्किल आपको डेवलप करनी जरूरी है, वरना कोई भी बेवकूफ बनाकर आपका भाग जाएगा। और बेवकूफ हर क्षेत्र के अंदर बेवकूफ बनोगे, फैमिली के तौर पर बेवकूफ बनोगे, बिजनेस के तौर पर बनोगे, कार्य क्षेत्र के अंदर आप लोग यहाँ पर बेवकूफ बनोगे। तो ध्यान रखना इंटरपर्सनल स्किल्स का डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट के अंदर। इस वाली बात को समझिए, ठीक है। और ये जो इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं इमोशंस, ये हमारे अंदर जन्मजात होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जन्म के बाद बच्चा कौन से इमोशंस को यूज करना शुरू कर देता है, रोने वाला, रोना शुरू कर देता है बच्चा जन्म के बाद। तो इमोशंस कैसा है, जन्म जाता है भाई, जन्म से ही आया, उसके बाद हंसना भी शुरू कर देता है यहाँ पर बच्चा, ठीक है। तो ये जन्मजात होते हैं, बाय बर्थ यहाँ पर होते हैं। साथ में सार्वभौमिक भी होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है किस व्यक्ति में किस प्रकार के इमोशंस को यहाँ पर यूज करता है। मतलब हर व्यक्ति में इमोशंस है, हर व्यक्ति के अंदर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर इमोशंस है। जानवरों के अंदर भी इमोशंस है, जब वो खुश होते हैं तो अलग एक्टिविटी करते हैं, गुस्सा होते हैं तो अपने व्यवहार को अलग प्रकार से दिखाते हैं। तो इमोशन से आपके क्या दिखते हैं, आपके व्यवहार यहाँ पर दिखता है, आपका व्यवहार यहाँ पर दिखता है। अगर आप गुस्से में हो तो आपका व्यवहार यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। अगर आप खुशी हो तो आपका व्यवहार यहाँ पर पता लग जाएगा। इस वाली बात को यहाँ पर समझिए। तो इमोशंस पर कंट्रोल करना, इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप करना आज की डेट में मैं सबसे महत्वपूर्ण इस स्किल को मानता हूं जो स्कूल के बच्चे के अंदर होनी चाहिए,
ताकि उसको कोई बेवकूफ यापन ना बना ले, ठीक है। और आप बड़े लोगों के अंदर भी होने चाहिए ताकि किसी भी क्षेत्र के अंदर आपका कोई फायदा यापन ना उठा सके, ठीक है। इस वाली बात को समझिए, ठीक है, समझिए। तो फेक इमोशंस और रियल इमोशंस क्या होते हैं? देखिए, अगर आप पूछ रहे हो कि फेक इमोशंस क्या होते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पर बता देता हूँ। आपने कहा फेक इमोशंस और रियल इमोशंस के अंदर क्या अंतर होता है। देखिए, अगर फेक इमोशंस की बात करते हैं तो ये छोटे बच्चे में आना शुरू हो जाता है, जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज के अंदर होता है, 2 साल तक का बच्चा होता है। आपने देखा होगा कि अगर घर के अंदर 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा है, जब वो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जब उसको कोई गोद में उठा लेता है तो बड़ा बच्चा यहाँ पर जो होता है फेक इमोशन बनाना शुरू कर देता है, नाराज होना शुरू कर देता है कि मुझे भी गोद में उठाओ। और जैसे उसको गोद में उठाया जाता है वो शांत हो जाता है। आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके घर के अंदर छोटे से बच्चे हैं, अगर उनको मोबाइल फोन आज की डेट के अंदर चलाने को नहीं दिया, ठीक है। और ध्यान रखना, सोशल डेवलपमेंट के अंदर एक पॉइंट और भी है, आज की डेट में ये जो सोशल मीडिया है ना, बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है सोशल डेवलपमेंट के अंदर। जो सोशल मीडिया है, चाहे आप लोग यूट्यूब ले लो, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी ले लो, बच्चा इनसे सीख रहा है इंटरेक्ट करके। आजकल छोटा बच्चा जो है ना, अपने आस पड़ोस नहीं जा रहा, ठीक है, पार्क के अंदर खेलने नहीं जा रहा, ज्यादा खेतों में या घूमने फिरने नहीं जा रहा, आजकल वो मोबाइल के अंदर लग रहा है। तो सोशल डेवलपमेंट बच्चे का आज की डेट के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। तो आपको अपने बच्चे की सोशल मीडिया पर ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा यूट्यूब में क्या देख रहा है, कौन सी चीजें देख रहा है, अननेसेसरी चीजें या वल्गर चीजें तो यहाँ पर नहीं देख रहा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, तो फेक इमोशंस बच्चा दिखाना शुरू कर देता है। जैसे मैं कह रहा था, छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको फोन की लत है, तो अगर जैसे ही उसको फोन छीन लोगे तो रोना शुरू कर देता है, और जैसे ही फोन दे दोगे तो चुप हो जाएगा, तो उसके आंसू भी नहीं निकलते बहुत से बच्चों के, तो ठीक है। तो ये फेक इमोशंस यहाँ पर होते हैं। रियल इमोशंस होते हैं जब बच्चा वाकई में यहाँ पर होता है। एक और एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझिए, ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने कहा यूनिवर्सल नहीं है आपका, ये परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कोग्निशन और इमोशंस के बीच में, कि जब लड़की की विदाई होती है तो कुछ लोग वाकई में रोती है, ए भगवान, पापा मम्मी, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, ये वो कुछ होती है ऐसी जिनको दुख हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका रियल इमोशंस होता है। और कुछ होते हैं दिखावे के लिए कि रोई नहीं तो सब क्या कहेंगे, किसे तो दुख ही नहीं हो रहा, इसे तो बड़ी खुशी यहाँ पर हो रही है, तो वो फेक इमोशंस यहाँ पर दिखाती है। भगवान, ताज्जुब की बात है, आंखों में आंसू कहाँ से आ जाता है फीमेल्स के इतनी जल्दी, समझ से बाहर है, ठीक है। जैसे मैं अपना बताऊं, जब मेरी बहनों की शादी हुई थी तो पता नहीं जिंदगी में मैं बहुत ही कम रोया हूंगा, जब मैं उसको विदाई के टाइम पर छोड़कर वापस आ रहा था घर की तरफ को, भाई आंखों से ऐसे बह रहा था आंसू, जैसे मतलब कोई बढ़िया सा फवारा बह रहा हो, एक नदी सी यहाँ पर बह रही हो। खूब चुप कराने की कोशिश करी, फिर घर पे भी गया, घर पे भी बहते गए बहते गए, तो रियल थे वो किसी को दिखावे के लिए नहीं थे, वो रियल थे, अपने आप आए। पता नहीं महिलाओं में इस प्रकार का करिश्मा, इस प्रकार के इमोशंस कब एकदम जाग जाते हैं, इसके बारे में बहुत से मनोवैज्ञानिक अपने अपने सिद्धांतों में फेल हो चुके हैं, तो मैं भी फेल नहीं होना चाहता, ठीक है। मैं इस डिबेट में थोड़ी पढ़ूंगा। तो सार्वभौमिक ये डिपेंड करता है कि किस जगह पर कौन सा इमोशंस फेक है, कौन सा रियल है, बट इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं हर किसी के अंदर, बच्चे से लेकर बड़े तक में लेके हर किसी के अंदर इमोशंस होते हैं। वो उसका किस प्रकार यूज करता है वो देखने वाली बात है। उसी के साथ में इमोशंस के अंदर, जैसे मैंने आपको बता रहा था जैसे मैं आपको बता रहा था, अब बहुत सी महिलाएं टूट पड़ेगी, ठीक है, ऐसे कैसे बात कर रहे हो सर, हमारे इमोशंस को झूठा कहते हो। अरे भाई, ये सच नहीं है, बता दो, तुम जब विदाई के टाइम पर ऐसा करती हो, बताओ सच नहीं है? या कोई भी बात हो जाती है, महिलाएं तुरंत एकदम रोना शुरू कर देती है। जैसे मैं एक वो देखता हूँ, जैसे कोई डिबेट हो रही है और वहां पर क्या होता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट का चेक करा जा रहा है कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कितना हो गया। या आप किसी फीमेल से बात करो तो वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, इसका ऐसा है, उसका ऐसा है, इसका ऐसा है। जैसी फीमेल्स हारना शुरू हो जाती है, यार अगले वाला तो दबा दबा के पॉइंट बढ़िया बढ़िया कह रहा है, तो जब फीमेल्स हारना शुरू कर जाती है, जैसे मान लीजिए उसकी हस्बैंड की वाइफ की डिबेट हो रही है आपस में, और लग रहा है हस्बैंड जीत रहा होता है, तो फिर क्या काम करेगी, मैं नहीं माननी, ये तो झूठ है, यार रोना शुरू कर देगी। मतलब जब अपनी बात गलत हो जाएगी तो रोना शुरू कर देगी। अब हस्बैंड क्या कहेगा, देख अब तू मेरे से तर्क कर, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर, खूब कर क्रिटिकल थिंकिंग, मेटाकोग्निशन कर, बट इमोशंस मत दिखा रुकने वाला, इसकी जरूरत नहीं। यहाँ पर आपने किसी मर्द को यहाँ पर रोते हुए देखा है डिबेट के अंदर, महिलाएं रो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा भाई, क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें पढ़ रखी है, बहुत से एक्सपेरिमेंट कह लो, निष्कर्ष देख रखे हैं,
कहूंगा तो विवाद यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, बट हाँ, महिलाओं के इमोशंस को जान पाना बहुत ही ज्यादा